हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे भाई प्री बोर्ड को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बल्कि प्री बोर्ड ही आपके बोर्ड से एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, प्री बोर्ड में अगर आपके देखो, एक तो मार्किंग भी टाइट करते हैं टीचर्स, और दूसरा होता है कि यहाँ पर प्री बोर्ड में छाँट छाँट के क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं, ताकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, तो अब ये समझो कि जब प्री बोर्ड में आपके मार्क्स सिर्फ, तो मान लो कि अगर किसी भी बच्चे के 40 to 50% भी आ रहे हैं, तो बोर्ड के हिसाब से वो 70% तक हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्री बोर्ड में एक तो क्वेश्चंस भी टफ होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे मार्किंग भी बहुत टाइट की जाती है टीचर्स की तरफ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्क्स आपको 40 to 50% भी मिल रहे हैं, दैट्स मीन कि वो आपके 70% आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपको मैं आज कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखो P, Q, R, S और T। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। क्या चीज़ें हैं जो आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड ही होती हैं, जो आपको करनी ही करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती पी क्या होता है। पी मतलब प्रीव्यू। ठीक है, यानी कि प्रीव्यू कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं उसका प्रीव्यू कीजिए कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आया है, क्योंकि वही रिलेटेड आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो प्रीव्यू कीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है। ठीक है, और वहाँ पे कितने आपके MCQs हैं, कितने आपके सब्जेक्टिव्स हैं, कितने आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का आपको प्रीव्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होता है क्यू। तो क्यू मतलब क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब ये देखने होते हैं कि आपको ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आते भी हैं, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इजी वाला तो आप कर ही चुके हो, उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, लेकिन बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है उसी में ही लग लग के अपना टाइम खराब करते हैं। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपको नहीं आ रहा है, पहले ईजी स्टेप्स आपने करने हैं फॉलो। ठीक है, जो आपने आता है वो तो आपने रिवाइज कर लिया, अगर वो 2 से 3 बार हो चुका है इनफ है। अब उस पर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप पहले रिवाइज करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपके पास आर। आर मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, अगर आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें से आपको लग रहा है कि भाई आपने कर लिया है, तो उसको रिवाइज करिए। और रिवाइज आपको अच्छे से करना है, कम से कम 2 से 3 बार उसकी रिवीजन करनी है। अच्छे से उसको टाइम देना है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, फिर होता है नेक्स्ट सेल्फ स्टडी। एस मतलब सेल्फ स्टडी। एस मतलब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है कि आपने जो रिवाइज कर लिया है, ठीक है, अगर आपने उसको लिख लिख के प्रैक्टिस की है, बोल बोल के प्रैक्टिस की है, कैसे भी प्रैक्टिस की है, उसकी दोबारा से आप सेल्फ स्टडी करो। खुद से उसको कॉपी बंद करे या बुक बंद करके जो भी आपने किया उसको मन में रिवाइज करो, अपने आप से रिवाइज करो। ठीक है, यानी जो आपने जितना पढ़ लिया, कितना आपको याद है, उसको आप रिवाइज करके ही पता लगा सकते हो आपको कितना याद है और कितना आप लिख पाओगे उसको। ठीक है, ये सब करने के बाद लास्ट आता है आपके पास टी। टी का मतलब है टेस्ट। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, फिर आप क्या करो, उसकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका एक मॉक टेस्ट अपने आप से लो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक टेस्ट बनाओ। टेस्ट बनाकर उसको अपने आप खुद से करो। ठीक है, ईमानदारी के साथ आपको करना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। तो उसको देखो आपने जो किया, और आपको जितने भी उसको टेस्ट लिया है, आपने खुद का टेस्ट लिया है, तो वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टिप्स थी, इन टिप्स को अगर आप अपनाएंगे और अपने जो प्री बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, स्पेशली मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ कि अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को हल्के में मत लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो कुछ बच्चे जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम देते ही नहीं है, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कितनी है और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं PQRST, तो इनको फॉलो ज़रूर करो, और अपने प्री बोर्ड्स को जो है वो सेव करके रखो, और जितना आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्री बोर्ड में उन सबको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और ये टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टिप्स के बारे में कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।